नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 का दाम। इस वक्त देखिए मानसून सत्र चल रहा है और देखिए आज उसका 8वां दिन है, लेकिन कल जब 7वें दिन हंगामा हुआ तो राज्यसभा के अभी तक के हफ्ते भर में 19 सांसदों के निलंबन की एक लिस्ट सामने आ गई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सोमवार को लोकसभा के भी 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया पूरे मानसून सत्र के लिए। एक हफ्ते के लिए यहां पर कल राज्यसभा के 19 सांसद जो है वो देखिए अभी सस्पेंड हो चुके हैं। अब उनको एक हफ्ते बाद मौका मिलेगा बोलने का, क्योंकि कल उन्होंने वेल में जाकर जो कट ऑफ थे, जो होर्डिंग्स थे, जो नारेबाजी थी वो की थी। बार बार स्पीकर उनको कहते रहे कि आप अपनी सीट पर बैठकर अपनी बात को रखिए, लेकिन वहां पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी, जिसके बाद ये निलंबन हुआ, ये सस्पेंशन हुआ। और उसके बाद वह हंगामा इस बात पर भी है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष बोलने नहीं दे रहा है। लेकिन ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वेल में पहुंचे थे। यहां पर देखिए हाथों में तख्ती लेकर दिखाई जा रही थी यहां पर, और उसके बाद यहां पर एक कार्रवाई की गई है। 19 सांसदों को देखिए एक हफ्ते के लिए फिलहाल निलंबित कर दिया गया, जिसमें से टीएमसी के 7 है, टीआरएस के 3 है, डीएमके के 6 है, सीपीएम के 2 और सीपीआई के 1 सांसद है, जिनके ऊपर राज्यसभा में निलंबन की कार्रवाई हुई है। तो लगातार जब जनता के मुद्दों को उठाने की बात आए सदन में, तो वहां पर विपक्ष हंगामा करके या तो कार्रवाई को स्थगित करवा देता है या तो खुद निलंबित होकर बाहर निकल जाता है, जिसके बाद जनता जो उन पर भरोसा जताती है कि वो उनके मुद्दों को पटल पर रखेंगे, उनके सारे इरादों पर पानी फिर जाता है। और जो कार्रवाई चलती है इसमें भी अच्छा खासा जनता का ही पैसा लगता है, टैक्स का ही पैसा लगता है, और इस टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। अब यहां पर सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हो पा रही है। सवाल दोनों तरफ से हैं, विपक्ष की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की भी तरफ से। आज इसी को हम चर्चा में जोड़ेंगे। इन्हीं सवालों के साथ हमारे खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। कि करके मैं सभी से तारुफ करवा देती हूँ। हमारे बीच में शमशिया आजाद जी जुड़ चुके हैं। शमशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। और आसिफ रिजवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट में कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। तो सबसे पहले मैं शमशी जी आपके पास आ रही हूँ। मानसून सत्र जारी है, आज 8वां दिन है। कल 7वें दिन हंगामा हुआ, 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल ये आप पर उठ रहा है कि आप जानबूझकर आवाज दबा रहे हैं विपक्ष की। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी, आपका और आपके समाचार चैनल का। हमने कभी विपक्ष की आवाज दबाने का काम ही नहीं किया। हमने हमेशा ये चाहा है कि विपक्ष हमारी कमियों को उजागर करे। लेकिन होता ये कि संसद की कार्रवाई जो मानसून सत्र अभी चल रहा है, यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से पैसा वहाँ पर खर्च किया जाता है ताकि जनता के मुद्दों को है सदन तक पहुँचाया जाए। सदन उसके बाद उस पर कार्रवाई करे, कोई नया कानून बनाना है, संशोधन करना है, तो ये सारी कार्रवाई वहाँ की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष जो होते हैं, स्पीकर वो जो होते हैं, वो सदन को संचालित करते हैं। लेकिन होता यह है कि विपक्ष जब मुद्दे नहीं होते उसके पास, तो वो हंगामा करके वो वहाँ पे बवाल करके इस तरीके से, और वहाँ पे वेल जो बना होता है क्या कहते हैं, उसके जो सदन का अध्यक्ष होता है उसके करीब में जाके इस तरीके से, उसके बाद पेपर फेंकने की घटना। तो वहाँ पर इस तरीके से जब बवाल किया जाता है, बार बार नारे लगाए जाते हैं, जो कोई भी है सदन को संबोधित कर रहा होता है उसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश करता है, तब वहाँ पर जो है ये कदम उठाया जाता है। और ये आज से नहीं, ये 1963 से जब से सदन बनी है तब से ये स्थिति होती है। ज़्यादातर इसमें ये होता है कि विपक्ष से जो लोग होते हैं वही इसको मुद्दा बनाते हैं, वही बार बार वहाँ पर बवाल काटने काम करते, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा होता नहीं, जनता की बात वो रख नहीं पाते, सिर्फ और सिर्फ सरकार पर आरोप लगाने का काम करते हैं। इस वजह से उनको कुछ समय के लिए, ताकि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रहे बगैर किसी व्यवधान के, तो उनको जो राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है कि इतने दिन तक वो कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आसिफ जी भी हमारे बीच में जुड़े हैं। आसिफ जी, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, ये आरोप आप लगाते रहे कि आपकी जो सवाल है उनको सुना नहीं जाता सदन में। महंगाई, जीएसटी जो अभी लगी उत्पादों पर, उनको लेकर आपने बात रख रहे थे कल। और वही देखिए अब यहाँ पर बीजेपी कह रही कि आप सिर्फ हंगामा करते हैं, शोर शराबा करते हैं। इससे नुकसान और फायदा किसको है? जनता नुकसान में है, आप नुकसान में है, या सत्ता पक्ष नुकसान में? और किसको फायदा हो रहा है इससे, इस हंगामे से, निलंबन से? देखिए, एक बात बता दूं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सीरत बदलनी चाहिए। हम और विपक्षों की तरह केवल हंगामा नहीं करना चाहते। ये सांसद क्या कह रहे थे? ये सांसद यही तो कह रहे थे कि जीएसटी पे चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए। आप सोचिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आईएम की कल्पना करी थी, और तब से वो आईएम जो है वो जनता की सेवा कर रहा है, उनको एक इलाज प्रोवाइड करा रहा है। और इस सरकार ने आईएम के ऊपर भी आप देखिए जीएसटी लागू कर दी। जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके रूम्स लेके तो उस पर भी जीएसटी लागू कर दी। क्या कह रहे थे वो सांसद? वो सांसद यही तो कह रहे थे हमें चर्चा करनी है, और उनको इस चर्चा करने से रोका जा रहा था। क्यों?
अगर सांसद जो चुने हुए सांसद हैं वो अपनी जनता की महंगाई का मुद्दा लोकसभा में नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? वही होगा जो श्रीलंका में हो रहा है। जैसे श्रीलंका की जनता रोड पर आकर सरकार को बर्खास्त कर रही है, वो होगा। या वो होगा जो छपरा में हुआ था जब अग्निपथ योजना आई थी। जब अग्निपथ योजना आई थी तो छपरा से लेकर पूरे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर सब जगह ट्रेनें चल रही थी, तोड़फोड़ हो रही थी, क्योंकि वहां के सांसदों ने लोकसभा के अंदर अपनी बात नहीं उठाई तो जनता को उठानी पड़ी। ठीक है आसिफ जी, आपका कहना है कि आपकी बातों को रखा नहीं जा रहा है, माफी मांगे उन सांसदों आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा करी जाए। ठीक है आसिफ जी, अभी मैं इसका जवाब लूंगी शमशेर जी से। अब दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, राजनीति के विश्लेषज्ञ हैं। दिलीप जी, आपका स्वागत है चर्चा में। देखिए, विपक्ष की तरफ से आसिफ जी कह रहे हैं कि उनको रोका गया, कल उनको कहने नहीं दिया गया, फिर उनको निलंबित कर दिया गया। शमशेर जी, बीजेपी ये कह रही है कि हम तो कह रहे हैं बैठकर आराम से अपनी बात को रखिए ना, वेल में पहुंचने की क्या जरूरत है? क्या रोका गया था? आपको लगता है जो कल की तस्वीर थी मानसून सत्र के 7वें दिन के सत्र के चलने की, उसमें आपको लगा कि रोका गया इसलिए ये सब कुछ हो गया? शिवांगी जी, इस देश में सड़क से लेकर संसद तक एक नियम के तहत चलती है। बिल्कुल। और वही नियम आपको सड़क से लेकर संसद तक हंगामा करने का, धरना प्रदर्शन करने का भी अधिकार देता है। लेकिन वो धरना प्रदर्शन, वो अधिकार अगर नियमों के अंदर है तो वो वैलिड माना जाता है, संवैधानिक माना जाता है। और अगर नियमों के तोड़ करके किया जा रहा है तो वो गैर कानूनी हो जाता है। विपक्ष का ये राजनीतिक धर्म है कि वो संसद में अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से रखे। हंगामा करने का मतलब वहां पर तख्तियां दिखाना, सीट पे खड़े हो जाना या कार्यवाही में बाधा डालना, ये उनका अधिकार नहीं है। उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है, सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार है, अपनी बात को लेकर के एजिटेट करने का अधिकार है। लेकिन जो रूल बुक दी है, लोकसभा की रूल बुक है, उस रूल बुक में दिए गए पैरामीटर्स के अंतर्गत होना चाहिए। आप अगर जनता की बात कह रहे हैं तो जनता की बात का सहारा लेकर के आप अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकते हैं, और सत्ता का सहारा लेकर के उनकी आवाज को दबा नहीं सकती है। दोनों लोगों के लिए जरूरी है कि वो नियमों के तहत काम करें, और नियमों के तहत अगर चीजें चल रही हैं तो वो रूल बुक के अंतर्गत मानी जाएंगी और वैलिड मानी जाएंगी। अब जो कल की घटना रही, कल की घटना में जिस तरीके से हंगामा हुआ, या इसके पहले भी हमने देखा था कि लोकसभा का जब सत्र चलता है तो उस सत्र में पिछली बार माइक उखाड़ देने का मामला संज्ञान में आया था, सीट पे चढ़ जाने का मामला संज्ञान में आया था, बाउंसर से लड़ाई करने का मामला संज्ञान में आया था। तो ये जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है, और ये कोई भी नियम जो लोकसभा का रूल बुक है वो आपको ये अलाउ नहीं करता है। आप अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से और सभ्यता के दायरे में रखेंगे, कानून के दायरे में रखेंगे, तो वो बातें वैलिड मानी जाएंगी। अदरवाइज जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, वहां पर जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर रूल्स हैं, उसमें 55 और 256 और 255 के तहत लोकसभा के सभापति को यह अधिकार होता है कि कोई भी सांसद, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, अगर वो संसद की कार्यवाही में हंगामा कर रहा है, क्योंकि इस कार्यवाही का एक लिमिटेड टाइम होता है। ये जो मानसून सत्र चल रहा है, ये मानसून सत्र पूरे साल नहीं चलता है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए चलता है। तो उस लिमिटेड पीरियड में सत्ता को, यानी कि संसद को सारे काम करने होते हैं। अगर नए कानून बन रहे हैं तो वो नए कानून भी पास कराने होते हैं, अगर कोई और मामला है उसमें भी डिस्कशन होता है, अपोजिशन के सवालों का जवाब भी देना होता है। तो उस लिमिटेड टाइम में सारे ही बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर दिलीप जी, आप समय को, उन नियमों को ध्यान रखते हुए विपक्ष को अपनी बात कहने का कहना चाहिए। ठीक है, तो आसिफ जी मैं आप ही के पास आ रही, क्योंकि आपने भी ऐसा कहा कि आपको रोका जा रहा था कल कहने के, लेकिन कल की जो तस्वीर थी उसमें बार बार स्पीकर कह रहे थे कि आप जाइए अपनी सीट पर बैठिए, प्लीज प्लीज। लेकिन विल में पहुंच जाना, हाथों में कट ऑफ लेकर, तख्तियां लेकर नारेबाजी करना, ये कैसे अपनी बात कहने का आपको अधिकार है? रूल्स तो होंगे ना फॉलो सदन में भी। देखिए, देश के जो जलन मुद्दे हैं उसके ऊपर अगर पार्लियामेंट चल रही है तो तुरंत चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि उससे देश के लोग प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरह से आप देखिए कि दूध के ऊपर, दही के ऊपर और इन सब के ऊपर जीएसटी लगाई गई है। प्राइवेट अस्पतालों में अगर आप प्राइवेट रूम लेते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगाई गई है, और भारतीय जनता पार्टी उस पर सफाई क्या दे रही है? वो कह रही है क्योंकि प्राइवेट अस्पताल बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है तो हमने जीएसटी लगा दी है। अगर प्राइवेट अस्पताल ज्यादा पैसा कमा रहा है तो आपको नियम बनाना चाहिए कि साहब इससे ऊपर आप पैसा प्राइवेट अस्पताल में नहीं ले सकते हैं। आप वो नियम बनाने के बताए, आप जीएसटी लगा रहे हैं। मतलब पहले तो हमें प्राइवेट अस्पताल वाले लूटे जनता को, उसके बाद जीएसटी के नाम पे आप भी लूटे। और अगर इस मुद्दे को लेकर देश के सांसद पार्लियामेंट में सारे चीजों को रोककर इस पर चर्चा करना चाहते हैं
तो सरकार भाग क्यों रही है? बिल्कुल और आसिफ जी, ऐसे मुद्दों से जब आप भी सरकार चर्चा भागेगी, कीजिए, आप देखिए अग्निपथ चर्चा योजना पे करना, अगर इसीलिए पार्लियामेंट सदन में का चर्चा हुई चलना होती, होता है। नहीं एक मिनट मैं अपनी बात कह लूं। आसिफ जी, आप मुझे बता दिए, आसिफ जी, एक मेरा सवाल है। नहीं आसिफ जी, पहले प्लीज आप मेरा जवाब दे दीजिए, फिर आपका सवाल लेकर शमशी जी के पास चलते हैं। पार्लियामेंट में चर्चा हुई होती, ठीक है, नहीं आसिफ जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपके सवाल के साथ में शमशी जी के पास चलती हूं। आप मुझे ये बताइए आसिफ जी, आपकी सारी बातें मैं जायज समझती हूँ कि आपको सवाल पूछने का हक है, सदन चलता इसीलिए है, बढ़ती महंगाई हो या जीएसटी का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे आपके सही है, विपक्ष को उठाने चाहिए और सत्ता पक्ष जवाब दे, वो तो कहते हैं हम देंगे, लेकिन रूल्स ब्रेक करके आप कैसे कह सकते हैं कि आप जनता की बात, आपको भी पता है कि अगर रूल ब्रेक्स होंगे तो कार्रवाई होगी। कोई रूल नहीं। जब ये चर्चा से भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक पहली इकलौती सरकार है जिसने कोरोना काल के अंदर पार्लियामेंट बुलाई थी, जिसमें सवाल पूछने पर रोक लगा दी थी। इनको तो चाहिए कि माफी मांगे देश से। चलिए, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में केवल एक पार्लियामेंट सेशन हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है कोरोना काल के अंदर, जिसमें क्वेश्चन पूछने पर रोक थी। मैं तो आज आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं कि अगर अग्निपथ योजना पर पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर चर्चा हुई होती तो क्या देश के छात्रों को निकलकर पूरे देश को इस तरह से हिलाना पड़ता? आप बताइए, लाखों करोड़ों रुपए का देश का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि अग्निपथ योजना की पार्लियामेंट के अंदर आसिफ जी, आपका ये सवाल, इसका जवाब एकदम से आपका ये सवाल और इसका जवाब अग्निपथ को लेकर, हालांकि हमारे डिबेट के टॉपिक से थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी मैं जवाब चाहूंगी कि शमशी जी दे इस पर। आपका सवाल है तो मैं चाहूंगी इसका जवाब मिले, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं पाया सही से कि रूल्स आपका ने कोई ब्रेक नहीं हुआ, विल में पहुंच जाना। क्या शमशी जी रूल ब्रेक नहीं होता है? और आप जो बार बार यहाँ पर आसिफ जी कह रहे हैं कि आप सुनते नहीं है, आप उनको रोक देते हैं, आप सवाल नहीं पूछने देते। रोटी छीनी जाएगी तो उसका विरोध करो। ठीक है आसिफ जी, सुनिए ना, मौका सवाल का जवाब आसिफ जी बताइए, आप कैसे रोकते हैं यहाँ पर? क्योंकि आरोप लग रहा है कि आप रोकते हैं, कोई रूल नहीं तोड़े जाते, सिर्फ आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। देखिए शिवांगी जी, अभी कल का प्रकरण आपने देखा कि किस तरीके से सत्याग्रह जैसे शब्द को कांग्रेस पार्टी ने बदनाम करने की कोशिश की। इनका निजी मामला था, इनको ईडी ने पूछताछ करने के लिए बुलाया था, खामोशी से ये जाती है, अपना जो सफाई इनको देना था, जो कुछ भी बयान इनको देना था दर्ज कराना चाहिए था। लेकिन अपने परिवार पर जब कोई विपदा आती है, जब गिरफ्तारी का डर होता है, आसिफ भाई बात हमारी आप सुने, अभी तक आप बोल रहे थे, आपको मैंने सुना, नहीं आपको मैंने सुना, अगर आपके अंदर संस्कार आपके अंदर है तो थोड़ा देर आप बर्दाश्त करें, आप संस्कारवादी है तो थोड़ी देर बर्दाश्त करें। यहाँ पे न परिचय दें कि आप भी कांग्रेसी हैं, उसी विचारधारा के हैं जो सिर्फ लड़ना जानते हैं। आप यहाँ पर जो लोकसभा राज्यसभा का माहौल न क्रिएट करें, समर्थन दे रही है। इसी वजह से जो लोकसभा राज्यसभा से जो निष्कासन हुआ है आप लोगों का, इसी वजह से हुआ है कि सामने वाले की बातें आप नहीं सुन रहे हैं। जब वहां नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, जब नेता वहां पे बयान दे रहा है तो आप उसमें कागज फेंक रहे हैं, वेल के अंदर जाके नारा लगा रहे हैं, तख्तियां दिखा रहे हैं, उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, संसद की कार्रवाई को बाधित करने का काम कर रहे हैं। बात नहीं सुनेंगे आपको निष्कासन इसीलिए किया गया है, आपका निष्कासन इसीलिए किया गया एक हफ्ते के लिए कि आप वहां पर भी संसद की कार्रवाई को नहीं चलने देना चाह रहे थे। अभी आप जवाब मांग रहे थे, जब जवाब दिया जा रहा है तो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। जब जवाब दे रहे हैं तो आप उसको सुनिए, जवाब को आप सुनना चाहिए कि नहीं आपको? मुकुल चौकसी, आप बर्दाश्त करें, पहले आपका मौका आएगा फिर बोल लीजिएगा। अभी हमारी बात आप सुन लीजिए कि जिस तरीके से कल सोनिया गांधी को बुलाया गया, सत्याग्रह का नाम दिया, बहुत बड़ा देश में क्या कहते हैं मुसीबत आ गई है, देश में बहुत बड़ा अकाल आ गया है, सत्याग्रह करने की कोशिश है, देश को आजाद करने की कोशिश है। अब आप सुन ले हमारी बात, तो सत्याग्रह का नाम देकर, सत्याग्रह आंदोलन का नाम देकर सोनिया गांधी कल वहां पर गई और आपने देखा कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश एक बार फिर की गई। चर्चा करो तो पार्लियामेंट में जीएसटी पे चर्चा नहीं कर रहे हो, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। ठीक है आसिफ जी, ऐसा करोगे आसिफ जी सुन लीजिए। ठीक है आसिफ जी आप कितना भ्रष्टाचार में नहीं डूबे। आसिफ जी अब जवाब ले लीजिए, आप कह रहे बोलने नहीं दे रहे हैं और ये बहस में समझ में नहीं आया। ठीक है आसिफ जी, अभी आपकी बारी आती है, मैं फिर आती हूँ आपके पास। नहीं चलेगा आसिफ जी फिर आती हूँ मैं आपके पास, एक मिनट रुक जाइए, शमशी जी की बात तो बहुत जान दीजिए।
बोलिए शमशी जी तो कि आप रोकते कैसे हैं यहाँ पर, नहीं, क्यों नहीं सदन चलने देते मैं हैं? बता रहा हूँ कि कल जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से ड्रामा, जिस तरीके से नाटक का एक मंचन किया गया सोनिया गांधी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, अभी तक ये लोग कहते हैं कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आतंक, वो क्या कहते हैं, देश में अराजकता फैल रही है, गुंडागर्दी फैल रही है, अपराध बेइंतहा बढ़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में शांति नहीं है, बलात्कार हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, प्रियंका गांधी जी कहाँ चली गई जो चुनाव में बड़ा बड़ा नारा लेके आई थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? क्या वो लड़की लड़ने लायक नहीं रह गई है? क्या उत्तर प्रदेश का दौरा नहीं करेंगे? ये कांग्रेसी जब होते हैं इनको चुनाव परजीवी कहा जाता है कि जब चुनाव का समय आता है तब ये आते हैं दौरा करने के लिए, और फिर इनको दिखाई देता है कि प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में सदन में आप मौका दे रहे हैं ना इनको, शमशी जी बताइए। पूरा मौका दिया जाता है सदन में, तो बाकायदा रूल के अंतर्गत मैं दिलीप जी के पास चलती, फिर मैं आसिफ जी आपके पास। प्रश्न लिया जाता है कि आपको कौन सा प्रश्न पूछना है, कितने समय का आपको प्रश्न दिया जाएगा, पूरी कार्रवाई होती है, रिकॉर्डेड होती है, सारा काम होता है। ठीक है। मैं दिलीप जी अब आपके पास आ रही हूँ। क्यों गिरफ्तारी नहीं कर रहे? ठीक है आसिफ जी वेट आ रही हूँ रुकिए। दिलीप जी अब मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर देखिए बात रूल्स की है, अगर सदन में भी आपको अपनी बात रखनी तो रूल्स फॉलो करने होंगे, वरना निलंबन तो होगा ही, और निलंबन करने से पहले बार बार वो वीडियो देखना पड़ेगा विपक्षी दलों को भी, जिसमें कहा जा रहा है स्पीकर की तरफ से प्लीज सीट पर बैठ जाइए, प्लीज सीट पर बैठ जाइए। और उससे पहले एक बैठक भी होती है ओम बिरला के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी। आसिफ जी आप भी सुनते रहिएगा इस बात को, जिसमें विपक्षी दलों के नेता जब पहुंचते दिलीप जी तो कहते हैं, हामी भरते कि हाँ हम कोई तख्ती प्लेट नहीं दिखाएंगे, हम कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, हम सामान्य तरीके से अपनी बातों को सदन में रखेंगे। और उसके बाद भी लोकसभा में भी 4 लोगों को हंगामे की वजह से निलंबित कर दिया गया। जो बात कही वो पटल पर नहीं दिखी उनकी भी, कल भी यही हुआ। तो आप कहते कुछ और करते कुछ, फिर कहते जनता का मुद्दा। ये कैसे लगता है आपको, ये जनता को बेवकूफ बनाना हुआ या फिर जनता के साथ खड़े होना हुआ? दिलीप जी। नहीं शिवांगी जी, जो विपक्ष के सवाल हैं और जो विपक्ष का मुद्दा है वो सवाल और वो मुद्दे जनता के फेवर के ही हैं। हाँ। जीएसटी में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे जिस तरीके से जीएसटी लगा दी गई, चाहे वो प्राइवेट पे लगाएगी, तो अल्टीमेटली जीएसटी का जो बोझा होता है वो एंड यूजर पे पड़ता है। वो पैसा जो बढ़ा है जीएसटी के रूप में वो अस्पताल को अपनी जेब से नहीं देना है, वो जो पेशेंट वहां इलाज कराने जाएंगे उन्हीं को देना है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन हमेशा एंड यूजर पे पड़ता है। जो भी बिजनेसमैन है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या जो सामान बेच रहा है, वो सिर्फ एक मीडिएटर का काम करता है, वो एंड यूजर से टैक्स लेता है और सरकार को देता है। तो फाइनेंशियल बर्डन हमेशा जनता पे पड़ता है। ये सवाल विपक्ष का एकदम सही है और जनता के हित में है और उठाया जाना चाहिए। लेकिन सड़क पे हंगामा करने का और संसद में हंगामा करने का अर्थ अलग हो जाता है और दोनों के पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से सड़क पे आप तख्ती लेकर के चलते हैं, चिल्लाते हैं, नारेबाजी करते हैं, ये तरीका संसद में नहीं किया जा सकता है। आपके मुद्दे लाख सही हों, लेकिन अगर कानून के दायरे के बाहर जाएंगे तो आपकी चीजों का असर होने के जगह वो बेअसर हो जाएंगी। और वही हो रहा है। जिस तरीके से आप संसद में हंगामा करते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका सड़क पे लेके आइए, तख्ती निकालिए, एक जनमानस में एक आक्रोश जागृत कर दीजिए। ये आप सड़क पे आके कर सकते हैं और यहाँ आपको कोई निलंबन नहीं होगा, कोई नहीं रोकेगा। आप सड़कों पर उतरिए, जनता को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, जनता आपके साथ आएगी, क्योंकि जनता भी इस बात से परेशान है कि रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। लेकिन जनता अगर आपके फेवर में नहीं जा रही है, जनता सत्ता के साथ जा रही है, तो आप मान लीजिए कि आपकी बातों में असर नहीं है या आपका तरीका गलत है। और संसद में जो आप करते हैं, संसद में जो आप करते हैं, ये कहीं से भी संसद नियमों के अंतर्गत नहीं आता है, बिल्कुल उसके पूर्णतः विरुद्ध है। ठीक है, आप बताइए आसिफ जी, क्या आप अभी भी कहेंगे कि आपने जो कल सवाल उठाए वो सही तरीके से उठाए? सवाल गलत नहीं, तरीके पे बात है। हाँ, ये जो इन्होंने बात कर, मैं इनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन आप समझिए कि ये मजबूरी क्यों आती है। जब नीरव मोदी जैसे देश के लुटेरे को देश के प्रधानमंत्री विदेशों के दौरा करने में अपने साथ लेके जाते रहे और ईडी आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं करती, तो ये मजबूरी पैदा होती है। जब विजय माल्या को देश से रातम रात भगा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तब ये मजबूरी होती है। जब मुकुल चौकसी जैसे बैंकों को लूटने वाले लुटेरे को देश के प्रधानमंत्री भाई कह के संबोधित करते हैं, तब ये प्रॉब्लम होती है। जब आईआईएम की कल्पना होती है और आईआईएम के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है, तब इसकी जरूरत पड़ती है। जब दूध और दही के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है, तब इसकी जरूरत पड़ती है। जब गरीब के बच्चे के निवाले पे जीएसटी लगेगा तो घर में चुपचाप नहीं बैठेंगे और कोई नियम नहीं होगा।
मैं बता रहा हूं ये देश श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। अगर देश के सांसद पार्लियामेंट में ये नहीं करेंगे तो जनता निकल के वही करेगी जो छपरा में हुआ था। ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि छपरा में जिस तरह से छात्रों ने निकल के पूरे प्रदेश के और ट्रेनों को आग लगा दी, हम वही होने दें? यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर जनता की बात हम पार्लियामेंट में नहीं उठाएंगे, ठीक है, जनता से पहले हमारी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन जब जनता के ऊपर मुकदमे लगे उससे पहले हमारे सांसदों का निलंबन होना चाहिए, उसके बाद जनता के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है आसिफ जी, क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि हम पार्लियामेंट में चुपचाप बैठे और स्टूडेंट जवाब लेते शमशी जी से कि नौबत क्यों आ गई? उत्तर प्रदेश में आग लगाई है, एक नौबत आप भी बता दीजिए, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वेल में क्यों पहुंचा गया? देश की जनता नौजवानों के सड़क पे आने से पहले वही तो बात है ना आसिफ कांग्रेस पार्टी के जी, एक आप सांसद की आपकी जिम्मेदारी है पार्टी के कि अगर पार्लियामेंट के अपने सांसद अंदर बात राज्यसभा उठाए, में है, चाहे वो सस्पेंड हो, चाहे वो जेल जाए, ठीक ये हमारी है नैतिक आसिफ जिम्मेदारी जी, है। आसिफ जी हमें प्लीज वोट मिला है। प्लीज बात सुन लीजिए हम आसिफ उनकी जी, आवाज को उठाएंगे। ठीक है बिल्कुल उठाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आसिफ जी अब सवाल भी सुन लीजिए। लिखवाती रहे मुकदमा। ठीक है आसिफ जी अब सवाल भी सुन लीजिए, आप जनता के मुद्दों को उठाने के लिए सदन में बैठे हैं और जनता ने इसलिए वहां भेजा है, अगर आपके सांसद वहां पर जितने भी हैं, लेकिन अब आप उनके मुद्दों को कैसे उठाएंगे अगर आप सस्पेंड हो जाएंगे? अगर आपको वापस जनता के मुद्दों को उठाना है तो आप इसी बिहाफ पे तो वापस होगा आपका सस्पेंशन कि आप स्पीकर के सामने जाके अपने किए हुए बर्ताव के लिए माफी मांग ले, या तो स्पीकर खुद पुनर्विचार करके आपका निलंबन निरस्त कर दे। ये दो ऑप्शन होते हैं। अब आप अगर जनता के हित में खड़े हैं तो मुझे लगता है वेल में पहुंचकर नारेबाजी करना तो सही नहीं होता है आसिफ जी, वो तो सही नहीं होता है। तो उसके लिए तो मुझे लगता है माफी मांग के अच्छा मौका अवसर आपके पास आ जाएगा, मांग लीजिए माफी। बात को उठाया है हाँ, और हम फिर माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है चलिए समझी जी आप जब तक भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार जीएसटी पर चर्चा नहीं करेगी, अरे तो चर्चा के लिए तो बोल रहे हैं कि आप सही तरीके से रखिए बात, से अपनी आवाज चर्चा के लिए माफी मांग के दोबारा जाइए सदन में, निलंबित हो जाएंगे। बोलिए शमशी जी, देश की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को उठाएंगे। ठीक जवाब बड़ी बेहयाई वाली बात क्या समझे, क्या समझे? अस्पताल में जीएसटी ली जा रही है, आप कह रहे समझे? अरे कफन के ऊपर टैक्स लगा दिया, समझे? शव यात्रा निकल रही है उसके ऊपर जीएसटी ले रहे हैं, क्या समझे? हो गया आपका विडंबना यहाँ यह है कि कांग्रेसी कोई भी कोई भी बात शादी कर एयर रही है, कंडीशन को छोड़कर सड़कों पर नहीं कर सकते। सड़कों पर उतरेंगे नहीं, जनता के बीच में जाएंगे नहीं, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से यात्रा कर लोकसभा की कार्रवाई को बाधित करने का काम जरूर करेंगे। अब पार्लियामेंट में कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने माफी, आप इतने डरू हो के जवाब ही नहीं दे रहे। कांग्रेसियों ने माफी मांगी है सिख दंगों को लेकर, आपको पता नहीं होगा आसिफ साहब, अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ाइए, नाले थोड़ा सा रखिए कि कांग्रेस ने कब कब कहाँ माफी मांगी है। एक बार नहीं, देश से 50 बार कांग्रेस ने माफी मांगी है और आज भी माफी मांग रहे हैं। किस तरीके से देश को खंडित करने का काम कर रहे हैं, देश के ताकतों के साथ रहने का काम कर रहे हैं। कार्रवाई हो रही तो कार्रवाई को चलने दीजिए। आपको जीएसटी के खिलाफ बात करना है, महंगाई के खिलाफ बात करना है, अपने नेताओं से कहिए सड़कों पर आए। जब सड़कों पर धूप लगेगी, जब पसीना बहेगा, तब उनके समझ में आएगा किस तरीके से बात को रखा जाता है, मुद्दों को रखा जाता है। क्या बचेगा? संसद की कार्रवाई को बाधित करना, जनता के पैसों को बर्बाद करना, इनके कानून के तहत कार्रवाई की गई 374 है और 374 के तहत कार्रवाई की गई है और इसमें प्रावधान है कि जब तक लोकसभा का अध्यक्ष इनको माफी नहीं देगा तब तक ये संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। आप मुकदमा लिख दो, आप जेल भेज दो। अरे आप अपराधी हैं तो आपके खिलाफ लिखा जाएगा, आप अपराधी हैं तो आपके खिलाफ लिखा जाएगा। आप डरते क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के आप डरते क्यों हैं? आप नेता बने हैं तो आपको इससे डर क्यों लग रहा है जेल जाने से? मुकदमेबाजी जेल जाते थे। आप पहले सड़कों पर तो उतरिए। संगठन के नाम पर आपके पास कुछ है नहीं, कार्यकर्ताओं के नाम के पास आपके कुछ है नहीं, तो सड़कों पर आप उतरेंगे कैसे? चंद लोगों के साथ आपने जब प्रदर्शन किया, चंद लोग पूरे प्रदेश से बुलाए गए, पूरे देश से बुलाए गए और कभी 200 से ज्यादा संख्या नहीं हुई। बहुत बड़ी पार्टी थी, 60 सालों तक राज किया, लेकिन आज देश से सफाया हो चुका है क्योंकि गलत नीतियों के तहत हमेशा कांग्रेस पार्टी ने यही समझा है कि ये देश हमारा घर है और हम इस पर राज करने के लिए सिर्फ आए हैं। जनता का हम कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन जनता देश की समझदार है। अब कांग्रेस पार्टी का कोई भी छलावा, कोई भी बहकाने का कार्यक्रम यहाँ पे चल नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी के पास संगठन बनाइए, संगठन बनाइए, पहले नेता बनाइए, संगठन बनाइए, कार्यकर्ता बनाइए, फिर कार्यकर्ताओं के मुद्दों को लेकर उतरिए।
आपके पास संगठन है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं, बस आप डरते लोकसभा में रहो। बोल सकते हैं, ठीक है, या सही ट्वीट कह कर रहे हो सकते आप। हैं, ऐसे ही आपके अंदर डर होना चाहिए, ट्वीट कर सकते हैं, ऐसा ही डर होना चाहिए। ट्वीट कर सकते हैं, एक दिन नहीं भी कर सकते हैं पार्लियामेंट में कांग्रेसी। आपको सुकून से नहीं बैठने देंगे। आप भ्रष्टाचार करोगे, हम इसका विरोध करेंगे। अरे विरोध संविधान सड़कों से पे चलेगा करिए, देश। विरोध देश सड़कों संविधान पर से उतर के चलेगा, करिए, किसी हिम्मत अच्छा, है। एक मिनट जी, बुक दिखा रहे हैं, भारत देश का नहीं चलेगा। संविधान। बात सुन लीजिए, अंबानी क्या कह और रहे हैं अंटानी देश संविधान नहीं से। चलाएंगे, देश संविधान चलाएगा। गुड गुड, संविधान से चलेगा, रूल से चलेगा, रेगुलेशन से चलेगा। किताब लेकर आपने हाथ में बैठकर खुद ये बात स्पष्ट कर दी आसिफ जी, लेकिन यही रूल्स दिखे नहीं कल। बात उसी पर है, आपके सारे मुद्दे सही हैं आसिफ जी, आप जो कह रहे हैं जीएसटी महंगाई वो बढ़ रही है और बीजेपी को मानना पड़ेगा वो बढ़ रही, भले उसके पीछे हालात कुछ हो, क्या वो तर्क देते हैं वो अलग की बात है, लेकिन बढ़ी है। लेकिन जिस संविधान को आप हाथ में लेकर बैठे दिखा रहे हैं, इनमें दिखे रूल्स तो आपको पता होंगे ना, वो रूल्स तो आप फॉलो करेंगे ना, तभी तो आप जनता के भले के लिए सोच पाएंगे। दिलीप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। उसी रूल में बता रहे हैं। अरे अच्छा आसिफ जी, उसी संविधान के वेल में जाके तख्ती दिखाना, नारेबाजी करना, कौन से जगह पर किस नंबर पर लिखा हुआ है आसिफ पार्लियामेंट जी? के लोग आवारा हो जाएंगे। गुड आसिफ जी, सुनिए, आप बताइए, आप संविधान की किताब लेकर बैठे, उसमें कहां पर ही लिखा है कि आप वेल में पहुंचकर नारेबाजी करिए और तख्तियां दिखाई और वो रूल्स में है सदन की कार्यवाही में? कहीं लिखा है ये आसिफ जी? कहीं लिखा पर है, कहीं है लिखा है, दर्ज है, ये बताइए। अगर चर्चा नहीं करने देंगे तो क्या करें? अरे भाई, अगर ये ऐसे में तो आप चर्चा में शामिल नहीं हो अरे तो पाएंगे आपको ना। माइक भी फेंकना संविधान चाहिए की था। किताब हाथ में है, लेकिन संविधान और रूल फॉलो नहीं होंगे, ये कैसे दोहरा चेहरा कैसे चलेगा आसिफ जी? या तो संविधान की किताब मत दिखाइए या तो रूल्स मत समझाइए। ओके, क्या चाहते हैं? ओके ओके, आती हूँ आसिफ जी, आती हूँ मैं जरा दिलीप जी के पास जाती हूँ। अब दिलीप जी, संविधान की बड़ी बड़ी बातें विपक्ष करता है, लेकिन जब वही संविधान को पढ़कर, उनके रूल्स को पढ़कर नियमों के तहत काम करने की बात आती तो कहां चले जाते हैं सारे नियम? बताइए शिवांगी जी। पहले तो ये समझना होगा कि हर चीज संविधान के अंतर्गत है, लेकिन हर चीज संविधान से नहीं है, संविधान से नहीं चलती है। अलग अलग चीजों को चलाने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं, अलग अलग नियम बनाए गए। बिल्कुल, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं, यानी कि संसद कैसे चलेगी, इसके नियम अलग हैं। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, वो पार्लियामेंट्री रूल्स अलग बने हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई सांसद चुना जाता है, पार्लियामेंट में जाने से पहले उसकी 2 महीने की 3 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसे पार्लियामेंट्री रूल्स प्रोसीजर पढ़ाए जाने चाहिए कि किस तरीके से उसको अपनी बात रखनी है। जैसे इस देश में हर सरकारी नौकरी देने से पहले ब्यूरोक्रेसी को ये वो ट्रेनिंग बड़ी नाम मात्र की होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है शायद ही कोई बता पाए। बिल्कुल, ना बता पाने के कारण या ना जानकारी के कारण ही ये गलतियां होती हैं। कई बार हम नियमों का उल्लंघन इसलिए करते हैं कि हमें पता नहीं होता कि नियम है क्या, और यही संसद में हमेशा होता है। आपकी, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, वो मुद्दे एकदम सही है और जनता के लिए हैं और उठाए जाने चाहिए। लेकिन जो तरीका है वो संसद का तरीका नहीं है, वो सड़क का तरीका है। बिल्कुल, उस तरीके से आप सड़क पर आइए, सड़क पर अपनी बात को रखिए, लेकिन संसद में इस बात को रखने का अधिकार आपको नहीं है। डेफिनेटली। और देखिए दिलीप जी, आपने बहुत यही बात आप बार बार कई बार मेंशन करें, मैं जब आपके पास आ रही हूं कि रूल सड़क के अलग है, सदन के अलग है। आसिफ जी, इन रूल्स को समझिए, सदन के रूल सड़क पर नहीं चलते और सड़क के रूल सदन पर नहीं चलते। जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है आसिफ जी, उसमें विपक्ष के लोग भी होते हैं। जो आप, आसिफ जी रुकिए ना, आसिफ जी मैं सवाल ले लूं फिर बोलिए, मैं सवाल ले लूं। शिवांगी जी, हाँ दिलीप जी, शिवांगी मैं एक इम्पोर्टेंट बात और कह दूं। मेंशन कीजिए दिलीप जी, फिर मैं पूछती हूँ। जीएसटी काउंसिल जो बना हुआ है, उस जीएसटी काउंसिल में हर स्टेट के जो मिनिस्टर फाइनेंस होते हैं वो ऑटोमेटिक मेंबर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब विपक्ष के स्टेट में फाइनेंस मिनिस्टर वहां बैठे होते हैं और जब ये जीएसटी काउंसिल में डिसीजन दिए जा रहे होते हैं, उस समय क्यों हंगामा नहीं करते? वही सवाल मेरा था। क्यों ये मौका छोड़ते हैं कि संसद में हंगामा करेंगे या नियम बन जाएंगे तो हम विरोध करेंगे? यही सवाल मैं पूछने जा रही थी दिलीप जी अभी। अब आसिफ जी सुन लीजिए, देखिए मेरे सवाल को ही यहाँ पर दिलीप जी ने उठा दिया है। रुकिए आसिफ जी, प्लीज आसिफ जी प्लीज सुन लीजिए सवाल। ऑब्जेक्शन दिया था आसिफ जी, प्लीज सुन लीजिए। देखिए बहुत प्यार से कह रही हूँ, प्लीज। मैं कह रही हूँ जीएसटी काउंसिल की बैठक, और जीएसटी काउंसिल की बैठक में अभी दिलीप जी ने खुद बताया
है, विपक्ष के लोग होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑटोमेटिक उसके मेंबर्स होते हैं। वहां पर जब जीएसटी लगता है, चाहे दूध, दही, दूध के मिल्क के प्रोडक्ट हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर क्यों हामी भर दी जाती है, फिर सदन में आकर कुछ और हो जाता है। ये क्यों होता है? मौका होता है, कहिए हम इसके लिए हामी नहीं भर रहे हैं, कहिए हम नहीं इस पर रजामंदी देंगे, क्यों? फिर दो चेहरे क्यों? दिलीप, आसिफ जी बताइए। बिल्कुल रजामंदी नहीं थी। जीएसटी काउंसिल में क्या करते हैं? क्या बात कर रहे हैं? जीएसटी काउंसिल में क्या करते हैं आप? स्पष्ट बात। अच्छा, इसका सबूत भी दे सकते हैं आप। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रस्ताव लिखकर दे दिया कि हम इसके हित में नहीं है, वो प्रस्ताव मीडिया के सामने आप पटल पर रख दीजिए, सदन में जाकर प्रस्ताव रख सकते हैं आप, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपने हामी दी कि नहीं दी। ठीक है, रख देंगे। ठीक है, गुड। तब इस पर बहस कीजिएगा कि आपको बोलने नहीं दिया गया। रख दे ना, सरकार को चाहिए कि रख दे। ठीक, सरकार को लेकिन ये कोई पटल पे अभी तक रख नहीं पाया, ये कोई पटल पर अभी विपक्ष का रख नहीं पाया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में उन्होंने इनकार किया, सदन में जाकर फिर उन्होंने वहां पर भी इनकार किया। जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष की नहीं है। अरे अब आप देखिए कि देश का, आप देखिए देश की व्यवस्था कैसे चल रही है। हाँ। हम विपक्ष के हैं, लगातार हमसे सवाल पूछा जा रहा है, जब से हम डिबेट में हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं। अभी हमसे ये कहा गया कि जीएसटी काउंसिल में जो बात रखी गई उसको आप सामने रख दिए, मीडिया के सामने रख दिए। मैं तो कह ही रहा हूँ कि यह जिम्मेदारी जो है देश की सरकार की है। आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये सवाल, सुनिए तो क्यों है आसिफ जी। लेकिन इनको नीरव मोदी से फुर्सत मिलेगी तब ना। आपसे सवाल पहले नीरव मोदी को भगाना है, आप मजबूत हो, फिर विजय माल्या को भगाना है, सत्ता पक्ष बेनकाब हो जाए, भगाना है, हम तो आपको इसके सही सुझाव बता रहे हैं, नियम बनाने हैं। ठीक है, दिलीप जी भी यही कह रहे हैं, तो ये सवाल पूछना थोड़ी ना होगा। सुनिए ना, आपका चैनल के माध्यम से करके रखे नहीं है। ठीक है, ठीक है आसिफ जी, वो रखें, आप रखें, लेकिन गुमराह कोई किसी को, जनता को ना करे, चाहे सत्ता पक्ष चाहे हमने जो है। शमशी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, बताइए जरा। भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहे हैं, मौका नहीं मिलता है भाई, बोलने दीजिए। ठीक है, बोलते रहिए, जब थक जाइएगा बताइएगा आसिफ साहब। हाँ, तो मौका नहीं मिलता, पार्लियामेंट में आप नहीं बोलने दे रहे हो। नहीं, कहीं पर भी आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हकीकत ये कि आपके आप पास सही कह रहे हो। अब आप सुन लीजिए, देश के इतिहास में पहली बार पार्लियामेंट का एक ऐसा सेशन हुआ है, लेकिन मैं आपको सुन रहा हूँ, कोरोना में, मैं आपको सुन रहा हूँ, नहीं तो आप फिर आरोप लगाएंगे कि सत्ता पक्ष के लोग हमको बोलने नहीं देते। कहा कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर नहीं होगा। जब से इस देश की पार्लियामेंट बनी है, केवल एक ऐसा सेशन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसमें सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भैया क्वेश्चन आवर सेशन नहीं होगा, सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाथ जोड़ो, माफी मांगो, देश की जनता से भी ऐसे ही माफी मांगिए। 5 दिसंबर लगाइए, वापस लीजिए। आसिफ साहब सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेसियों की बहुत बड़ी विडंबना है कि जब उनको आईना दिखाओ तो देखते नहीं है। किया था आपने, नहीं, हाथ जोड़ के माफी मांगी। कांग्रेसी अपने अंदर कोई कमी नहीं ढूंढते हैं, माफी मांगिए, वरना आपके देश के प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। यही कह रहा हूं मैं। इससे पहले कि देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के माफी मांगे, भारतीय जनता पार्टी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, माफी मांगे और ये जीएसटी को विड्रॉ कर ले। आप जीएसटी विड्रॉ कर लिए, हम कोई आंदोलन, हम पार्लियामेंट सेशन में कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। बोलिए शमशी जी। देखिए 5 दिसंबर 2001 को जब ये रूल रेगुलेशन, आवाज चली गई, भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं है, चली गई। नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही, सुन लीजिए। 5 दिसंबर 2001 में जो है रूल में इसमें अमेंडमेंट किया गया कि जो लोग भी वहां पर इस तरीके का उपद्रव करेंगे, वेल के करीब जाएंगे, संसद के अध्यक्ष जो है, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसके आसन के करीब जाएंगे, बार बार नारे लगाएंगे, कागज फेंकेंगे उसका वो बनाकर, या इस तरीके का कोई भी व्यवधान, क्योंकि इसके पहले संसद में बहुत सी बार आपने देखा होगा कि माइक चले, कुर्सियां तोड़ी, क्या क्या हो चुका है। अगर आप इन सब चीजों को सावधानी के तहत बनाया गया और उसमें ये प्रावधान, जो माँ अपने बच्चे को एक दूध पिलाना चाहती है उस पर जीएसटी रखोगे। अरे भाई, आप पिलाइए दूध, पहले बात तो सुन लीजिए। हम आपका चैनल, आप बात नहीं सुनना चाहते हैं। आप गरीब बच्चे के निवाले को पे जीएसटी रखोगे, ऐसे बात हमसे कहोगे कि नियम फॉलो करें। ऐसे बात नहीं होती है, का नियम फॉलो नहीं कर रहे, जनता के बीच में आप जाएंगे नहीं, आप लगातार बोल रहे हैं, आपको सुना जा रहा है, और बेबुनियाद बातें आपकी, सारी बातें निराधार, कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, सारी बातें आप बेकार की कर रहे हैं। जीएसटी नहीं लगाई आपने, कोई बात आपकी असली नहीं, हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि आप फेलियर हो चुके हैं, आपके पास संगठन नहीं, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, बस ऐसे चैनल आपको मिल जाता है तो आप मुंह चलाने लगते हैं। रोड पे उतरिए, हिम्मत हो, पसीना बहाइए, जेल जाइए, लाठियां खाइए, तब समझ में आएगा। रो रहे हो कि साहब दिल्ली, आप रोज दिल्ली में रो रहे हो
कि भाई साहब आप लोग जो है रोड पे प्रदर्शन कर रहे हो, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है। एक किसने तरफ कहा ये रो रहे प्रदर्शन हो, न करिए दूसरी आप? तरफ पार्लियामेंट में रो रहे हो, तीसरी तरफ चैनल पे बैठ के रो रहे हो। आसिफ जी और पहले आप शमशी जी डिसाइड प्लीज करो कि एक आप मिनट क्या रुकिए। कह रहे हो। ठीक है आसिफ जी एक मिनट आपको रुकिए पता रुकिए है? रुकिए आसिफ जी अभी जब अभी जीएसटी भारतीय पर जनता मैंने पार्टी के जीएसटी राष्ट्रीय काउंसिल की प्रवक्ता बैठक का ने जिक्र किया दिल्ली तब में आपने प्रेस बोला हम कॉन्फ्रेंस करके रखेंगे कहा पकड़ है पर चीजों कि को। कांग्रेस के ठीक है कार्यकर्ता प्रदर्शन ठीक है कर रहे मैंने हैं, इससे शमशी जी दिल्ली को की भी जनता रोक को दिया परेशानी हो आसिफ रही जी है। मैंने फिर आप शमशी करो, जी को भी संगठन रोक नहीं दिया है। और आप कहेंगे कि मैं शमशी पहले जी को आप बोलने decide का कर लो, मौका आपको देती कहना हूँ। क्या है? अब मैं आपको रोक रही हूँ आसिफ जी, अब मैं आपको रोक ली। पहले मैंने देखिए शमशी जी को रोका है, फिर मैंने आपको रोका है। अब आप सुनिए, जीएसटी पर अभी आप या तो सवाल खड़े मत कीजिए, क्योंकि आप कह रहे कि अब जीएसटी को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में आपने आपत्ति जताई, वो प्रस्ताव आप पटल पर रखेंगे क्योंकि उसका सबूत होता है। जब रखेंगे तब बोलेगा कि आपने वहां पर सहमति नहीं बताई। अभी अगर आप विरोध करते तो आप अभी बताइए सबूत क्या है। सुनिए ना अरे तो ये रख देना कि हमने नहीं रखी है। मैं क्या कह रही हूँ आसिफ जी, मैं मौका दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ आपने सवाल की मैं उसका जवाब दे रही थी शमशी जी से, आप बीच में बोलने लगे, आपके सवालों का वो जवाब दे रहे हैं तो उसको सुन लीजिए पहले, फिर आप बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी की लेके बोले शमशी जी जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का, वो जवाब ले सुन लीजिए। बोलिए शमशी जी, आप प्लीज सुनिएगा। हाँ अच्छा पूछिए, आप खाली पूछ ले, मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं बिल्कुल चुप हूँ, सुन रहा हूँ। इनसे पूछिए विजय माल्या कैसे भाग गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम तो जनता की बात पूछेंगे, योजना पे पार्लियामेंट में चर्चा हम तो जनता की बात पूछेंगे। जनता का पैसा खर्च होता है 1 घंटे की कार्रवाई में करोड़ों का, वो पैसा व्यर्थ हो रहा है। वो पैसा क्यों व्यर्थ हो रहा है? सत्ता पक्ष बर्बाद कर रहा है, विपक्ष बर्बाद कर रहा है, दोनों बताए कौन बर्बाद कर रहा है पैसा। शमशी जी बर्बाद कर तो शमशी जी जनता को जवाब देंगे, आप बर्बाद करेंगे तो आप जवाब देंगे, ठीक है? क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी और शमशी जी की भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है अगर वो सत्ता में है तो। आप दोनों ही सत्ता को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं आसिफ जी, और इसीलिए जनता आप पर भरोसा करती है। 1 घंटे की कार्रवाई में करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं सदन की, और वो पैसा बर्बाद हो जाता है निलंबन की वजह से। शमशी जी, ये पैसे कौन बर्बाद करे? टैक्स जनता भरे, जनता का पैसा हो, और सब कुछ बर्बाद होता। आप या हम सारी जनता का, प्रदेश की 130 करोड़ 140 करोड़ की जनता का पैसा है जो स्थगित और कार्रवाई को रोक देने के बाद बर्बाद हो जाता है। जनता क्या करे? कोई भी सत्र चलाने के पहले बाकायदा उसकी सर्वदलीय बैठक की जाती है, ये जब की जाती है। आसिफ जी प्लीज आप बताइए, अगर इन्हीं ने, ठीक है आसिफ जी प्लीज मैं आ रही हूँ आपके पास। आसिफ जी मैं आ रही हूँ, योजना पे चर्चा आपसे ज्यादा मैं सवाल पूछूंगी तो आपको लगेगा आपसे सवाल है। शमशी जी से पूछ लेने दीजिए मुझको। शमशी जी जवाब दीजिए, जवाब मांग रही हूँ मैं, सुनिएगा। तो सत्र चलाने के पहले बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने भी बैठक करके, लोकसभा अध्यक्ष की उसमें जो है सारी बैठकें सभी दलों को बुलाकर विपक्षी दलों को सर्वदलीय बैठक की जाती है कि देखिए सत्र चलने वाला है, इतने दिन का सत्र रहेगा, अगर जरूरत पड़ी तो सत्र को बढ़ाया घटाया भी जा सकता है, लेकिन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों का विश्वास लिया जाता है। अब होता यह है कि वादा ये जरूर कर लेते हैं, लेकिन हमेशा की तरह जो इनकी धोखे की राजनीति रही, जो इन्होंने जनता को हमेशा धोखा दिया है, जनता के बीच के जो है इन लोगों लुटेरों का काम किया, तो वही काम ये लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जब होने लगती है, जब मुद्दे उठने लगते हैं, तो उन्हीं मुद्दों से भटकाने के लिए यही काम करते हैं। कभी वॉकआउट करके बाहर चले, इसके पहले भी आप देखिए कि राहुल गांधी, इसके पहले जो सत्र चला था उसमें भी सभी सांसदों को लेकर इन्होंने जो है लोकसभा से वॉकआउट किया था। और इस बार भी जैसे मानसून सत्र शुरू होता है, बात करनी है जीएसटी का मुद्दा आज करें। जीएसटी आज लागू नहीं हुई, जीएसटी को सालों हो गए, लेकिन इनके पास मुद्दा नहीं है। न लोकसभा में मैं कह रहा हूं कि आसिफ साहब बहुत जीएसटी की बात कर, लेकिन कल वहां पर कल वहां पर यह किया गया कि बार बार नारा लगाया गया, बिल के करीब पहुंचकर, आसन के करीब पहुंचकर संसद की कार्रवाई को बाधित करने के लिए, क्योंकि जनता के बीच में जाना नहीं चाहते हैं और चेहरा चमकाने के लिए इनके पास ट्विटर की राजनीति है, चैनल की राजनीति है। एक चीज और मैं सवाल आपसे करती हूँ शमशी, देखिए यहाँ पर, ठीक है आसिफ जी सवाल कर रही हूँ शमशी जी से, रुकिए। शमशी जी जरा ये बताइए, जैसे सदन अभी चल रहा है, अभी 1 हफ्ते के लिए तो राज्यसभा के 19 सांसद निलंबित हो गए। अगर 2 ऑप्शन मैंने बता दिए थे पहले चर्चा में, या तो वो अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगे तो वापस आ सकते हैं, और या तो खुद स्पीकर उनको स्वेच्छा से उनका निलंबन निरस्त कर दे। तो स्वेच्छा से निलंबन तो होगा नहीं, क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ है। माफी अगर मांगते हैं तो आप मुझे बताइए, क्या उन्हें फिर से मौका देंगे? आप एकदम मौका दिया जाए, सुनने का मौका देंगे आप? एकदम सुना जाएगा भाई, ठीक है। सुनने के लिए तो आप उनको निलंबित तो नहीं करेंगे अगर वो सही तरीके से रूल फॉलो करेंगे? एक मिनट आसिफ जी, सवाल नहीं पूछने देते हैं आप, फिर कहते हैं हमको हमसे सवाल होते हैं। देखिए लोकसभा में प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल आवर्त होता है, तो सवाल ही पूछने के लिए होता है कि आपका सवाल बाकायदा वहाँ लिखा जाता है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई ऑन एयर होती है, रिकॉर्डेड होती है, कोई इसमें झूठ बोलने वाली बात तो अब विपक्ष को ऐसा तो नहीं, अब विपक्ष को ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा ना कि वेल में जाकर तख्तियां लेकर नारेबाजी करने लग जाए। चलिए आप मौका देंगे माफी मांगते तो चलिए, मैं मुझे दिलीप जी के पास भी जाना है, इसलिए प्लीज 20 सेकंड में आप बताइएगा आसिफ जी,
अगर आपको दोबारा मौका आपकी माफी मांगने, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मांगे माफी जो निलंबित हुए हैं, अगर वो माफी मांग के कहते कि नहीं हम अब सही तरीके से अपनी चेयर पर अपनी टेबल पर बैठेंगे और फिर हम सवाल पूछेंगे, तो आप सही तरीके से बैठेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे। आसिफ जी माफी मांग रहे हैं, नहीं आसिफ जी लोग नहीं है। आसिफ जी आज ये जीएसटी विड्रॉ कर ले, रूल्स तो तोड़ा गया, ये जीएसटी सदन का रूल्स तो तोड़ा गया, रूल्स तो तोड़ा गया ना आसिफ जी। देखिए आप देखिए, आप मुझे बताइए आसिफ जी, आप मुझे आसिफ जी बताइए, वेल में जाकर तो कोई नियम नारेबाजी करना, सबसे बड़ा नियम ये है कि लटकाना, दिखाना, आसिफ जी ये सही होता है? पर भी टैक्स लगा दिया आसिफ जी, इलाज पर भी टैक्स लगा दिया, आसिफ जी पर खाने पे भी टैक्स लगा दिया। बहुत सही है, जब ये टैक्स होना चाहिए तो हम नाम माफी मांगेंगे और हम फिर यही करेंगे, वाह। दिलीप जी मैं माफी चाह रही हूँ, बहुत देर से आपके पास आ रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था शायद दोनों लोग आपस में बातचीत करके ये समझौता कर ले यहीं पर ही कि हम देखिए सही तरीके से चीजें हो रही, लेकिन दिलीप आसिफ जी कह रहे हैं फिर यही करेंगे। अब फिर यही करेंगे तो फिर पैसा बर्बाद, फिर सदन स्थगित हो जाएगा, तो ये कैसे जनता के हित के लिए हुआ? पैसा बर्बाद हो रहा है, बताइए दिलीप जी। तो ये वापस ले लेना, जीएसटी वापस ले लेना, ठीक आसिफ खत्म हो जाएगी बात। वेट, दिलीप जी के पास हूं मैं भी, उनसे जवाब ले लेती हूँ। दिलीप जी बोलिए। दिलीप जी की आवाज नहीं आ रही है। शिवांगी मेरी आवाज आ रही है? जी दिलीप जी आ रही है, बोलिए। शिवांगी जी मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष अगर ये चाहता है कि वो जनता के हित में काम करता रहे और जनहित की बातें संसद के अंदर उठाता रहे, उसके लिए जरूरी है कि वो संसद में बना रहे। हाँ। अगर उसकी किसी कार्यवाही से नियम टूटते हैं और उनको संसद से हटा दिया जाता है, एक हफ्ते के लिए ही सही हटा दिया जाता है, तो ये एक हफ्ते का मौका उन्होंने गंवा दिया। इसको माफी मांगना नहीं कहेंगे, अगर ये मौका उनको वापस चाहिए, हाँ। वो मौका तभी मिल सकता है, उस मौके को वापस लेने के भी नियम बनाए गए हैं। हाँ। तो आप नियमों को तोड़ करके नियम बाहर गए हैं और नियमों का पालन करके वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। इसको माफी मांगना नहीं कहा जाता है। नियमों का कंप्लायंस करना चाहते और आप जनता के हित की बात करना चाहते हैं तो आपको संसद में रहना जरूरी है। संसद में नहीं रहेंगे तो आप लाख जनहित की बात सोचेंगे, आप नहीं कह पाएंगे तो नियमों में बदलाव कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि नियमों का बदलाव हमेशा संसद में बैठकर और संसद के द्वारा ही किया जाता है। हाँ। तो अगर आप जनहित में चाहते हैं तो आप संसद में वापसी करिए और उस वापसी को करने का जो तरीका है वो तरीका अडॉप्ट करिए, इसको माफी के रूप में मत देखिए। हाँ बिल्कुल सही बात कही, बहुत कम शब्दों में आसिफ जी। यहाँ पर दिलीप जी ने सहमत है आप इससे? अब तो आपको देखिए, मैंने तो माफी बोला क्योंकि रूल्स के हिसाब से माफी वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा शब्दों का हेरफेर कर देती हूँ। नियमों को मानिए, नेता की भी होती है, नेता विपक्ष की भी होती है। हाँ ये सुन लीजिए। हाँ बोलिए सुन बच्चों रही हूँ के मैं। खाने पे टैक्स लग जाएगा, देश के जनता के इलाज करने पे टैक्स लग जाएगा, और जब बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स लग जाएगा तो कोई नियम नहीं मानेंगे, क्योंकि देश की जनता सर्वोपरि है। हाँ। अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग नीरव मोदी को, मुकुल चौकसी को और विजय माल्या को देश का पैसा लूट के भागने देंगे तो हम विरोध करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत प्यार से सुनी आपकी नीरव बात। मोदी देश का पैसा लूट के सुष्मिता सेन से शादी करेगा। हाँ। और ये लोग उसको अरे भाई उसकी मर्जी, कहीं भी शादी करे। हम पार्लियामेंट में चुपचाप बैठे, ये नहीं हो पाएगा। करने दीजिए शादी। माफी मांगने की आदत भारतीय जनता पार्टी को है, वो करे। अभी पार्लियामेंट में कर रहे हैं, फिर रोड पे करेंगे। इनका निकलना, इनका सांस लेना बंद कर देंगे। और अभी हम कर रहे हैं, फिर देश की जनता करेगी, फिर वही होगा जो श्रीलंका में हुआ था। तो अभी माफी मांग ले। देख लिए, पहले कह रहे थे आंदोलन जीवी, ये किसान नहीं है, आंदोलन जीवी है। आसिफ साहब को हमको लग रहा है कि इनका बीपी थोड़ा सा ज्यादा शूट कर रहा है। अभी वक्त है, माफी मांग ले। आप अपना बीपी चेक कराइए, क्योंकि आप वही बातें बार बार घुमा के नीरव मोदी और विजय माल्या और उसके बाद जैसी बात कर रहे हैं। आपको माफी मांगने अरे आप क्यों नहीं सड़कों पर आ रहे हैं? जनता की बात अगर आप मान रहे होते तो अभी आपने 2022 में अपना अंजाम देखा ना। प्रियंका गांधी कहाँ पर है पता है आपको आजकल? मांगने वाले आसिफ साहब, प्रियंका गांधी का कुछ पता है कहाँ है? जब टैक्स लगाओगे, प्रियंका गांधी कहाँ है? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कहाँ है? अब क्या लड़की नहीं रह गई वो? अब लड़ेंगी नहीं? सब यात्रा पे टैक्स लगा दिया है, अब नहीं लड़ने की ताकत रह गई है। स्कूटी नहीं बांटेंगी, स्मार्टफोन नहीं देंगी। पंगा ले रहे हो। कहाँ है प्रियंका गांधी? कुछ पता है? जो एक समान तरीका होता है जिंदगी जीने का, जिंदगी जीना अपना सिखाइए। आप अपना राज करिए, आपको जो बचा खुचा है संगठन बचा हुआ उसको संभालने की कोशिश करिए। अच्छा बता, और सदन को सुचारू रूप से चलने दीजिए, बात खत्म। विजय माल्या को कब गिरफ्तार करोगे?
काला धन कब वापस लाओगे? रॉबर्ट वडेरा के साथ किया जाएगा बहुत जल्द। नीरव मोदी देश के नहीं, रॉबर्ट वडेरा के साथ बहुत जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं की सांठगांठ है उनके साथ। प्रधानमंत्री को हमारी पार्टी का लेना देना नहीं है ऐसे लोगों से। रॉबर्ट वडेरा जैसे लोग हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं इटली में, आपको पता नहीं होगा। ये विदेशों में जो शरण दिए हुए हैं ये रॉबर्ट वडेरा के लोग हैं। 8 साल से सरकार चला रहे, रॉबर्ट वडेरा बाहर घूम रहा है। नहीं, वही बता रहे हैं ना, आप बड़े डरपोक कि लोग वही लोग काम कर रहे हैं तो ऐसा। आपकी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देश का गृह मंत्री बिल्कुल बेकार है और देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल बेकार है। अरे आप अपने मानसिक संतुलन को देखें और उसके बाद बात करें। शर्म आ रही है नहीं आ रही है? नहीं, बात आप यहाँ पर तथ्यों पर करें। शर्म तो किसी को नहीं आ रही है। जो लोकसभा की कार्रवाई में कल हुआ है, क्या ये होना चाहिए? अभी बात ये हो रही है। आसिफ जी रुकिए, मुद्दा अलग है। शर्म किसको आ रही, शर्म किसको नहीं आ रही, स्टेटमेंट बता देते वो तो बहुत कुछ सबके। शमशेर जी रुकिए, आप भी रुकिए, मैं दिलीप जी के पास जा रही हूँ अब। ठीक है आसिफ जी रुकिए, मौका दिया आपको, रुकिए। मैं दिलीप जी के पास अब जाऊँ, शर्म पूछ लेती हूँ किसको आ रही है। एक सेकंड, खा रहे हैं। ठीक है शमशेर जी प्लीज रुकिए। दिलीप जी, बार बार जब सवाल विपक्ष से किया जाए कि आप शांतिपूर्वक सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, और जब सत्ता पक्ष से सवाल किया जाए कि आप सुनने के लिए तैयार है कि नहीं है, तो सत्ता पक्ष कहता है कि हाँ हम सुनेंगे बट रूल्स फॉलो होने चाहिए। रूल्स की बात बराबर हो रही है, क्योंकि सदन में आप भी जिक्र कर रहे हैं और हम भी वही चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद समझ में बहुत देर से आता है कि नहीं आता है, पता नहीं दिलीप जी। लेकिन रूल्स के बिना तो आप नहीं कुछ कर सकते सदन में, ये तो डेफिनेटली आप 100% नोट कर लीजिए। और अगर बार बार विपक्ष कहेगा कि हम फिर यही करेंगे, तो फिर यही निलंबन होगा, फिर यही पैसा बर्बाद होगा, फिर यही जनता मूर्ख बनेगी। दिलीप जी। शिवांगी जी, विपक्ष को एक बात और समझने की जरूरत है कि कानून वेट आसिफ जी, दिलीप जी के टर्म्स पर प्लीज उनको बोल लेने दीजिए। आसिफ जी, मौका दे रही हूं मैं आपको भी, प्लीज रुक जाइए, क्यों विचलित हैं इतने, बोले दिलीप जी। शिवांगी, मैं ये कह रहा था कि विपक्ष को एक बात और समझने की जरूरत है कि कानून हमेशा सत्ता के हाथ में होता है, विपक्ष के हाथ में नहीं होता है। हाँ। और अगर आप कानून के विरुद्ध जाके कोई काम करेंगे तो सत्ता आपके ऊपर हावी हो जाएगी। और सत्ता को ये चाहिए कि विपक्ष को पूरा मौका दे, लेकिन यहाँ पर पलड़ा विपक्ष का भारी नहीं है, सत्ता का भारी है। विपक्ष का पलड़ा वैसे भी हल्का है, अगर मजबूत विपक्ष होता तो शायद सरकार इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार होती। इनको ये जरूरत है कि अगर ये लोकसभा और विधानसभाओं में कमजोर हैं तो इनको जनता का समर्थन लेना चाहिए, क्योंकि ये बातें जनता से जुड़ी हुई हैं। जो श्रीलंका का एग्जाम्पल बार बार आसिफ जी दे रहे हैं, वहां पर किसी सांसद या किसी जनप्रतिनिधि ने बदलाव नहीं दिया है, जनता ने बदलाव दिया है। और जनता को आप समझाइए, क्योंकि जीएसटी जनता की जेब से जा रही है। हाँ। महंगाई का असर जनता पे पड़ रहा है, सांसद पे नहीं पड़ रहा है। सांसद को तो वैसी सारी चीजें फ्री होती हैं, जो जनप्रतिनिधि है वो तो वैसे ही सरकारी खर्चे पे चलता है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि बनाता है वो बोझा उसके ऊपर पड़ता है, देश की महंगाई का भी और जनप्रतिनिधि के खर्चे का भी। तो जनता के लिए, जनता को आपको कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो जनता के हित में है, और जनता जब आपके साथ आएगी तो ये बदलाव आएगा और सरकार को सुनना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप बोलिए आसिफ जी। आप क्या बोलेंगे, बोलिए आसिफ जी। श्रीलंका में जो हुआ उस घटना की हम निंदा करते हैं, श्रीलंका में जो हुआ उस घटना की हम निंदा करते हैं, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत में भी इस तरह का कोई आंदोलन हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उसके खिलाफ भी इस तरह का आंदोलन ना हो, क्योंकि देश को लोकतंत्र पर भरोसा करना चाहिए। और ये पहली नैतिक जिम्मेदारी हमारी है कि जनता की आवाज़ उठाकर जितने भी आंदोलन, जितनी भी परेशानियां होनी हैं, पहले वो हम झेलें, पहले पार्लियामेंट से हम सेशन हो, पहले जेल हम जाएं, उसके बाद जनता निकले। अभी आपने देखा कि छपरा, अभी जब अग्निपथ योजना लाए थे, देश के नौजवान उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, बिहार में, यूपी में निकले थे और अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, और हजारों लड़कों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, कितने पुलिस वाले घायल हुए, क्या क्या हुआ आपने देखा था। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी हालत हो, इसलिए वो जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले रहे हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। क्योंकि ये तो क्या करेंगे, 1 साल तक जैसे किसानों ने आंदोलन किया, पहले ये कहते रहे कि ये आंदोलन जीवी हैं, बाद में इन्होंने आके माफी मांगी, कहा ओके, लेकिन 700 किसानों की जान चली गई। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 700 किसान मर गए, लेकिन हमारे लिए बड़ी बात है
देश का अंतिम व्यक्ति, देश का आखिरी व्यक्ति, उसकी भी जान की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। आसिफ जी, हम उससे भाग नहीं सकते। चलिए ठीक है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आसिफ जी ठीक तो है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है आसिफ जी, हम बहुत बिल्कुल बहुत समर्थन नहीं अच्छी करते बात है, और हम बिल्कुल बहुत कहेंगे अच्छी बात है, आप कि ऐसा कीजिए। हमारे ठीक देश है। की जनता कभी सवाल भी वो सुन ना लीजिए करे आप। जो श्रीलंका में हुआ है। ठीक है आसिफ जी, आपकी बातों से सहमत है कि आपकी जिम्मेदारी और आप उसको निभाने के लिए कितने आतुर हैं वो दिख रहा है। लेकिन अगर आप बताइए, आप सदन में आप कह रहे हैं कि हम फिर यही करेंगे, फिर वही तख्तियां लहराएंगे वेल में, फिर वही नारेबाजी करेंगे, तो आप फिर कैसे वहां पर अपनी बात रखेंगे? तो भी बोलिए साहब, निलंबन भी तो फिर होगा ना। क्योंकि इन्हीं ने निलंबन भी अस्पतालों तो को जो फिर टैक्स होगा लगाया ना। है अभी बीच में, तो आसिफ जी क्योंकि आप जो मुझे इन्हीं बताइए, ने आपके पास बच्चों फिर रास्ता क्या बच्चों के बचा पीने सदन वाले में दूध बात पे रखने टैक्स का? लगाया, उसलिए ये वापस ले ले, हम आसिफ चुप हो जी जाएंगे। ठीक है, सुनिए, तो यही बात तो आपको सदन में रखने के लिए होना चाहिए, वही तो मैं भी कह रही हूँ। आप बताइए, आप कह रहे फिर तो हम नहीं रखने दे रहे हैं ना। नहीं, तो आप देखिए, ये बात आप तभी सदन में रखेंगे ना, जनता की प्रेशर आप तभी बच्चे में बना हमारे पाएंगे सांसद ना। उनको रख लेने दें। आसिफ जी सुनिए, तो अब प्लीज सुन लीजिए, आप हम नहीं प्रेशर आते तो सांसद देखिए, में, चलिए, हम वक्त कम सस्पेंड है, हैं। वक्त कम है आसिफ हमारे जी, 11 वक्त की सांसद कमी सस्पेंड है। हैं। मैं थोड़ा जो मैं बच्चे 10 में सेकंड में सांसद हैं, चाहती हूँ, उनसे 2 सेकंड में चर्चा आपने जवाब दे दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप अगर सदन में नहीं होंगे तो कैसे आप जनता की बात रखेंगे? आप कैसे प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट पर? क्या आप ये गलत करें, आप इसको वापस करिए, इसमें सुधार कीजिए? कैसे करेंगे अगर बार बार नारेबाजी तख्तियां लेकर वेल में पहुंचेंगे? कुछ सोचा है इसके लिए सदन में? केवल 11 सांसद रही हैं विपक्ष के, जो सांसद सस्पेंड हो गए, उसके अलावा भी विपक्ष के सांसद पार्लियामेंट के अंदर हैं। ये उनसे चर्चा कर लें, और जीएसटी जो इन्होंने लगाई है बच्चों के दूध के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, ये वापस ले लें। हम देखेंगे जो नियम है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, फॉलो होंगे तभी होगा आसिफ जी। ठीक है, चलिए ओके, डन। शमशी जी 20 सेकंड से आपके पास, आप मुझे बताइए, ये माहौल रहेगा तो कैसे सकारात्मक बहस आप करवा पाएंगे मानसून सत्र में? सकारात्मक बहस के लिए हाँ। ही जो है तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन लोगों को सस्पेंड किया ताकि बाकी बचे हुए जो कार्रवाई है सदन की वो सुचारू रूप से चल सके। और कांग्रेस पार्टी के पास खोखली राजनीति के अलावा कुछ नहीं। ये किसानों की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 700 का आंकड़ा तो इनके पास जो है वो भी गलत है, झूठा है। लेकिन किसी के पास अगर इनकी नेता सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी किसी किसान के घर गई हो तो ये बता दे भाई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दिलीप जी आपका भी, आसिफ जी आपका भी, शमशीर जी आपका भी। सवाल ये है कि जनता के अगर सवाल उठाने सदन में तो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे सदन की कार्यवाही चलने के दौरान। शुक्रिया।